मैंने वहाँ पे एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था, क्यूटी का एडमिशन करा लिया था वहीं पे, और वहीं पे मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब रही बात मेरे हस्बैंड की। आप लोग पूछो मेरे हस्बैंड कहाँ थे उस टाइम पे। 3-4 महीने के लिए अपने मायके चली गई, अपने मायके में रही। जो मुझे मथुरा लेकर के आए, आज वो मथुरा में नहीं रहते हैं, और मैं नहीं आना चाहती थी मथुरा में, नहीं रहना चाहती थी, और आज मैं मथुरा में रहती हूँ। और जब मैं राजस्थान गई तो मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई, एकदम यू टर्न लिया मेरी लाइफ ने। मुझे लगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब सब ठीक है। राजस्थान के लिए अकेली गई थी, कोई मेरे साथ नहीं था। इस वजह से मैं हाथरस में रही, जितनी भी पढ़ाई मैंने की उसका सारा खर्चा टोटल। अब आप लोग सोचोगे अभी तो 2025 चल रही है, 2021 में से सीटेट का एग्जाम दिया। मथुरा में शिफ्ट हुई थी तो मैं यहाँ नहीं हुई थी, शिफ्ट में हुई थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बहुत टाइम से आप लोगों का एक सवाल है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का वो सवाल है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानना चाहते हो। तो आज मैं ये अपने डॉक्यूमेंट की फाइल लेकर के बैठी हुई हूँ। टाइम टू टाइम, डेट टू डेट मैं आज सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, और इसके साथ में ही और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैंने कहाँ पढ़ाई की और किस किस जगह की, कितनी पढ़ाई की ना, क्यों, कौन सा डिसीजन मैंने लिया, कहाँ कहाँ मैं रही। ठीक है, वो सारी चीज़ें, सिटी के नाम, सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसलिए आप फिर बाद में भूल जाएंगे। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये फाइल ले लेती हूँ, और बहुत टाइम बाद मैं ये फाइल खोल रही हूँ क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट का ऐसा काम पड़ता नहीं है। और ये आपको मैं बताऊँ कि बहुत हैवी फाइल है, ये बहुत हैवी फाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं, देखो कि सारे डॉक्यूमेंट ये मेरे हैं। ठीक है, और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ये पूरी फाइल लेकर के नहीं जाती हूँ, जो मेरे मेन डॉक्यूमेंट है वही लेकर के जाती हूँ। तो सबसे पहले ये फॉर्म निकल आया है, और ये फॉर्म है मेरा टीजीटी का। हाँ, तो ये जो मेरे मेन डॉक्यूमेंट है ना, इसमें मुझे जेरॉक्स वगैरह करानी होती है, तो ये मैं इसलिए इसमें ये छोटी सी फाइल मैंने बना रखी है, इसमें रखती हूँ। और चलो बताती हूँ। सबसे पहले इसमें मेरी हाई स्कूल की जो है ना मार्कशीट लगी हुई है। तो हाई स्कूल मैंने किया था 2011 में, और इसके बाद में मैंने इंटर, यानी इंटर भी बोलो या 12th बोलो, तो 12th मैंने 2013 में क्लियर किया है। और इसके बाद में फिर मैंने किया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन मैंने किया है 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। अभी तो पता नहीं 4 की हो गई है कि कितने की हो गई है, हमारे टाइम में 3 की होती थी। तो ये 2014 में मैंने फर्स्ट ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, और 2016 में ये मैंने क्लियर कर ली है। ये देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 2015-16। ठीक, और इसके बाद में गुड़िया इधर आओ बेटू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैग लेके घूम रहा है बच्चा, इधर आओ। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा बैग लेके? इधर मत जाना, ठीक है, मंकी आ जाएगा। ओके, यहाँ बैठ के पढ़ लो, यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, यहीं बैठ के। वेरी गुड। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया था। 2016 के बाद में मैंने फिर 2018 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया था। यानी मैंने ग्रेजुएशन में किया था बीए, और पीजी में मैंने किया था एमए। ठीक है, तो 2016 तक मेरा ग्रेजुएशन, 2016 से 2018 तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चला। फिर उसके बाद में 2018 में मैंने किया डीएलएड, ठीक, जो कि मैंने हाथरस से किया था। अब ये किया मैंने, इसके बाद में मैंने और क्या क्या कर रखा है वो भी बताती हूँ आपको। तो ये तो मेरी ये फाइल यहाँ पे रह गई। आज सारी चीज़ें ना मैं क्लियर कर दूंगी आपके साथ में, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी आज। टैलेंट तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, लेकिन किसी को कदर नहीं है मेरे टैलेंट की, वो एक अलग बात है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रही है, तो आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अब मैं अपने बारे में आपको नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? हाँ बेटा। और इसके साथ ही मैं आपको एक सर्टिफिकेट ये और दिखाती हूँ अपना।
ये देखिए, ये स्काउट गाइड का है और ये 2019 का है। डेट आप देख लीजिए, ठीक है, 2019। अभी साथ के साथ रखती भी जा रही हूँ वरना मेरा काम बढ़ जाएगा बाद में। और इसके अलावा देखो, ये मैंने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है अपना। ये मैंने किया था, कौन सा सन है इसमें लिख रहा है, नहीं लिख रहा, 2011 में। ये देखिए, ये 2011 में ये मेरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जो मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था। ये देख लीजिए, 2011 में कर रखा है मैंने ये कोर्स। हाँ, तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि 2016 मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद 2018 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में मैंने 2018 में एडमिशन लिया था डीएलएड में। तो डीएलएड की बात मैं आपको बताऊं, डीएलएड में क्या हुआ था। डीएलएड में कभी ज़िंदगी में करना नहीं चाहती थी, मजबूरी में करना पड़ा मुझे डीएलएड। जब मैं एमए कर रही थी तो एमए मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है। तो जब मैं उसके एग्ज़ाम दे रही थी तभी कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी घटित हुई उस टाइम पे कि डीएलएड जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं दूर दूर तक जो लोग करते थे ना, मैं उनको भी ये सोचती यार क्या डीएलएड करते हैं ये लोग। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में थोड़ी सी ना दिक्कतें स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे अपना फ्यूचर नज़र आने लगा था कि मेरा फ्यूचर बहुत गड़बड़ होने वाला है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी। शादी के बाद में 2013 मेरी शादी हो गई, जो 3 साल बाद मेरा बेटा हो गया। फिर उसके बाद में, और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी, अपने बेटे को साथ में रखती थी मैं और अपने बच्चे को साथ में रख के मैं पढ़ाई करती थी। और मैंने रेगुलर पढ़ाई की, मैंने प्राइवेट नहीं की पढ़ाई जैसे कि फॉर्म भर देते हैं लोग, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, ऐसा नहीं किया। मैं रेगुलर क्लास करती थी और बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ मैं। हमेशा हमेशा अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आती थी, हमेशा। मैंने हाई स्कूल में भी टॉप किया, मैंने इंटर में भी टॉप किया, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो हमेशा मेरी फर्स्ट डिवीज़न। फिर और मेरी जब मैंने वो किया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न, डीएलएड किया तब भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न। 2018 में मैंने एडमिशन लिया था डीएलएड में। तो डीएलएड में मैं आपको बताऊं, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आया था। उस गवर्नमेंट कॉलेज का तो आपको पता ही है भाई, अपने हिसाब से कॉलेज मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। 3-4 कॉलेज होते हैं जो हमको सिलेक्ट करने होते हैं, उन्हीं में से। बाकी की मर्जी नहीं होती है कि हम चाहें कि यहाँ नहीं हमारा एडमिशन जो है, हमारा जो है, हमें ये वाला कॉलेज मिल जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। जो 3-4 कॉलेज मिलते हैं ना, उसी में सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे हाथरस पास पड़ा, मेरा पहले नंबर पर ही हाथरस आ गया था। हाथरस मेरे ज़्यादा नज़दीक था तो इसलिए मैंने हाथरस सिलेक्ट किया, इसलिए वहाँ से मैंने ये किया। और ये मैंने 2018 में एडमिशन लिया था, 2021 में क्लियर हुआ, क्योंकि सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर क्लियर कर लिए। लेकिन टाइम टू टाइम सेमेस्टर तो चलते हैं, लेकिन एग्जाम बहुत बहुत लेट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने जैसे हो जाते हैं, दूसरा सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो जाता है, पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है उसकी। लेकिन एग्जाम होते हैं 2-2.5 महीने और आगे बढ़ करके, तो ऐसे करके इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो 2021 में मैंने ये जो है डीएलएड अपना कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद में मैंने सीटेट किया और फिर उसके साथ ही मैंने यूपी टेट किया। तो मैं आपको बता दूं, अब सारी टोटल कुल मिलाकर तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, मैंने यूपी टेट क्लियर कर रखा है, मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है। फिर भी मैं बेरोजगार घर में बैठी हूँ, ठीक है। और हाँ, इसके साथ में मैं आपको बताऊँ, जब मैं डीएलएड कर रही थी तो डीएलएड के साथ ही जब मेरा डीएलएड चल रहा था तभी मैंने सीटेट का फॉर्म भरा था। वैलिड नहीं होता है सीटेट जब तक कि आप डीएलएड कंप्लीट ना कर लें, ठीक। उसके बाद आप डीएलएड कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं और आप क्लियर कर लेते हैं तो वो वैलिड है, वरना अन्यथा वैसे वैलिड नहीं अगर आप पहले कर लेते हो। फिर भी मैंने पहले ये फॉर्म भर दिया था, मैं अपने आप को परखना चाह रही थी। मैंने बहुत मतलब वो सुना था कि सीटेट बहुत मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं लोग, यूपी टेट बहुत मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं। तो मैं ये सोची थी इतना डर, मतलब क्या कोई बहुत बड़ा एग्जाम है क्या? तो इसलिए मैंने सीटेट का फॉर्म भर दिया था डीएलएड के चलते ही। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था डीएलएड का, तभी मैंने फॉर्म भरा था सीटेट का। मेरा सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो गया, पहली बार में ही, और मुझे बहुत खुशी हुई और थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ये तो वैलिड है ही नहीं। फिर कोई नहीं, चलो, लेकिन पहले बार में क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने डीएलएड किया। डीएलएड के बाद मैंने दोनों एग्जाम एक साथ दिए थे। तो मैंने बेसिक का भी दिया था, यानी कि प्राइमरी भी दिया था और जूनियर भी दिया था, दोनों दिए थे मैंने सीटेट के एग्जाम। ये देखिए, ये यहाँ पे लिख रहा होगा
फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर है ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के नाम से जानते हैं इसको। ये देखिए आप देख लिया। और ये मैंने किया है 2021 में, ठीक है। और इसके साथ में आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और दिखा देती हूँ। ये देखो, ये क्यूटी का फोटो निकल आया है। ये हमारा क्यूटी है, छोटा था ना क्यूटी तो ऐसा दिखता था, एकदम गोलू मोलू जैसा था। तो ये तो हो गई मेरी पढ़ाई की बात, ठीक है। ये इसमें रख देते हैं, ये रख देती हूँ मैं ज़रा। क्या ना, गुड़िया है तो डर रहता है कि इधर डॉक्यूमेंट कोई हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वही सब। तो ये तो बता दिया मैंने आपको अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात बताती हूँ आपको कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से की। शादी जब मेरी हुई थी तब मैंने 12th क्लियर किया था। 12th क्लियर करते ही मेरी शादी हो गई और उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरे हस्बैंड खुद चाहते थे ये कि मैं आगे पढूं, तो उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, उन्होंने मेरा एडमिशन वगैरह करवाया था। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में फिर मैं खुद चाहती थी पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया ना फ्यूचर को लेके मैं समझने लगी थी, मुझे दिखाई देने लगी थी। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई खुद से कंटिन्यू की। खुद मैं जितनी भी पढ़ाई मैंने की उसका सारा खर्चा टोटली मैंने उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। सारा टोटली खर्चा मैंने उठाया। उसके बाद में डीएलएड किया, वो भी सारा खर्चा मैंने उठाया। अपनी खुद के पैसे से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, ठीक। तो आज आपको एक बात वैसे समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं हाथरस क्यों रही थी। हाथरस में इसीलिए रही थी क्योंकि मैं जब डीएलएड कर रही थी तो मुझे कॉलेज वहीं पर अलॉट हुआ था हाथरस में, तो इस वजह से मुझे हाथरस में रहना पड़ा। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे जो है अलीगढ़ में ही मिल जाए तो मैं अलीगढ़ में ही अपनी पढ़ाई कर लूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैं हाथरस में रही। और हाथरस रहने के बाद में जब मेरा हाथरस से ये डीएलएड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं 3-4 महीने के लिए अपने मायके चली गई, अपने मायके में रही। और एक सवाल का जवाब चलो दे देती हूँ कि जब लड़की मायके में रहती है ना तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ जाता है। तो जैसे ही मैं 3-4 महीने अपने मायके में रही थी, क्यूटी भी मेरे साथ में ही था वहीं पर, तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। ये मैं क्लियर नहीं करूँगी, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा पारिवारिक बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर है। कुछ ना कुछ खटास तभी से हमारे रिश्ते में आने लगी थी। और फिर उसके बाद जब मैं मायके 3-4 महीने रही तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मुझे फिर राजस्थान जाना पड़ा। और जब मैं राजस्थान गई तो मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई, एकदम यू टर्न लिया मेरी लाइफ ने। मुझे लगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब सब ठीक है। लेकिन वो कुछ ही महीने के लिए था। मैं सोची थी अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ही महीने के लिए था। क्यों, अब आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से गई थी, यहाँ से मैं अलीगढ़ से गई राजस्थान के लिए, अकेली गई थी, कोई मेरे साथ नहीं था। अकेली गई थी, गुड़िया थी नहीं, तब पैदा ही नहीं हुई थी गुड़िया, क्यूटी था। क्यूटी को लेके गई, क्यूटी था, 3 बैग थे, 2 बैग भारी बड़े बड़े बैग और एक छोटा हैंड बैग था, ठीक है। ये स्टोरी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, ये करूँगी जरूर पक्का, ठीक है। तो मैं राजस्थान चली गई और राजस्थान जाने के बाद में मैं राजस्थान जैसे शिफ्ट हुई, मैं 4 तारीख को समथिंग 4 मार्च को मैं राजस्थान पहुंची हूँ और 7 या 8 मार्च से मैंने वहाँ पे जॉब जो है ज्वाइन कर लिया। मैंने वहाँ पे एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था, क्यूटी का एडमिशन करा लिया था वहीं पे, और वहीं पे मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब रही बात मेरे हस्बैंड की, आप लोग पूछो मेरे हस्बैंड कहाँ थे उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी राजस्थान में ही थे, इसी वजह से मैं राजस्थान गई थी, ठीक। अब मेरे वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे, मैं भी जॉब कर रही थी, क्यूटी भी अच्छा खासा पढ़ रहा था। और जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही थी वो इतना अच्छा स्कूल था, बहुत हाई स्टैंडर्ड जो है स्कूल था। और मेरी जो वहाँ पे सैलरी थी बहुत अच्छी थी। यूपी में तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी सैलरी यहाँ पे कोई देगा, इसीलिए तो यहाँ पे मेरा मन बहुत दुखी होता है। एक तो मैं बच्ची की वजह से जॉब नहीं कर पाती, दूसरा मन इतना दुखी होता है, इतना काम इतना करवाते हैं और सैलरी के नाम पे बहुत कम। तो मेरा अभी भी आज भी कई बार मन करता है, जब मेरा ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो मैं राजस्थान चली जाऊँ, फिर मैं वहीं पर दोबारा से जॉब करूँगी। बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है वहाँ पे। और उसके बाद में मेरी लाइफ ने फिर से यू टर्न लिया, और वो बहुत बेकार वाला यू टर्न था। मुझे नहीं पता था मैं इन हालातों में आ जाऊँगी। सब कुछ यहाँ पे था, यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करके धरातल पे आ गया।
और बहुत सारी चीज़ें हो गई। हस्बैंड वाइफ से हम लोग सब यूपी लौट आए और यूपी लौटने के बाद में मैं फिर से घर चली गई, जबकि जिन हालातों से मैं घर से निकली थी मुझे दोबारा घर पे नहीं जाना चाहिए था और मैं चली भी गई थी, तो मुझे वहाँ पे फिर से 1-2 महीने और नहीं रहना चाहिए था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, फिर से मैं वहाँ पे 1-2 महीने और रही। तो कहते हैं मजबूरी क्या नहीं करवाती है, तो ऐसी करके मेरी भी मजबूरी रही, वहाँ रहना पड़ा। फिर मजबूरी में मथुरा आना पड़ा। मथुरा कभी नहीं आना चाहती थी, ये भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मथुरा आना पड़ा। सिर्फ हस्बैंड की वजह से मथुरा आई। मेरा मथुरा आने का कोई मेन उद्देश्य कुछ भी नहीं था, मुझे तो पसंद ही नहीं था मथुरा। लेकिन आज मथुरा इतना अच्छा लगता है कि मथुरा छोड़ कर जाने का मन नहीं करता है। जो मुझे मथुरा लेकर के आए, आज वो मथुरा में नहीं रहते हैं और मैं नहीं आना चाहती थी, मथुरा में नहीं रहना चाहती थी और आज मैं मथुरा में रहती हूँ। खैर, धन्यवाद उनका, थैंक यू जी, आप हमें मथुरा में लेकर के आए और हम मथुरा में रह रहे हैं। हमें आज मथुरा में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके बाद में अब मथुरा में आने के बाद में जब मैं मथुरा आई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी 2-3 महीने। मथुरा जब मैं पहली बार मतलब शिफ्ट जब हम लोग हुए यहाँ पे, तो मैं 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती रही। पढ़ाई तो गुड़िया, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं पढ़ती थी, पूरे दिन पढ़ती थी, तभी तो मेरी गुड़िया आज इतनी मुझे पढ़ाकू लगती है कि ये पढ़ेगी बहुत ज़्यादा, अपनी कॉपी किताबें खुद से लेके बैठ जाती है। तो ये ना कहते हैं ना, गर्भ से सीख के आई है बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए ये ज़्यादा स्मार्ट है। उस टाइम में मैं बहुत मेहनत कर रही थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन परेशान भी बहुत थी, मानसिक, बस समझ सकते हो। तो थोड़ा सा डर भी लगता था कहीं गुड़िया पर जो है इन सब चीज़ों का असर ना पड़े। तो अभी तो गुड़िया अच्छी है, बड़ी होती है तब देखते हैं क्या होता है। तो ये थी मेरी इतनी जर्नी जो आज मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है। कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की, कहाँ कहाँ मैं रही और कैसे मैं मथुरा आई। ठीक है, अभी एक सच बताना आपको और बाकी है, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कि इस घर में मैं कैसे आई। इससे पहले मतलब जब मैं मथुरा में शिफ्ट हुई थी तो मैं यहाँ नहीं हुई थी, शिफ्ट में हुई थी डैम्पियर में, जो पुराना बस स्टैंड है ना मथुरा में, वहीं पर डैम्पियर पड़ता। पुराना बस स्टैंड के पीछे, बिल्कुल पीछे ही डैम्पियर है। तो मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी, वहाँ मैं 1 महीने रही। फिर उसके बाद मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई, वहाँ मैं 6 महीने रही। ये तीसरी जगह है मथुरा में जहाँ मैं अभी रह रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि गुड़िया का जन्म किस घर में हुआ था। ये बहुत बड़ा आपके लिए राज है, आप कह सकते हो, मेरे लिए तो राज नहीं है। खैर, तो ये राज भी मैं खोलूँगी, इससे भी पर्दा हटाऊंगी कि गुड़िया का जन्म कहाँ हुआ था। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, गुड़िया की जो पुरानी फ़ोटो वीडियो है वो कहते हैं कि ये तो इसी घर की लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं किसी और वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। और आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चलिए एंड करते हैं ये वाला वीडियो यहीं पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।